सरकार कल ही आपका स्थापना दिवस था, 100 गो लोगों को बचाने के लिए आई है। अगर आप मगरूर हैं, आप अगर घमंड में सत्ता का, तो याद रखिएगा जब जनता भूखी हो जाती है सिंहासन को इतना ही दम है तो उनको चुनौती देते हैं, वह जाए और अपना घोषणा करे अपने झंडे अपने बैनर के माध्यम से कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं भाषा आंदोलन का। वहां 3 लाख थी ना, उनको 300 भीड़ नसीब नहीं होगी। मार्क्स ने एक ही लाइन कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज जागना हो झारखंडी को, क्योंकि हम बिहार नहीं गए अधिकार मांगने के लिए, हम बंगाल नहीं गए अधिकार मांगने के लिए, हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं। झारखंड में अगर झारखंडी अधिकार मांगता है तो यह संवैधानिक कैसे हो सकता है? पहली बात, ये जो आंदोलन है मेरे द्वारा नहीं, ये झारखंडी जो जनमानस है, भाई हो, बहन हो, काका हो, जेठी हो, सबके माध्यम से हो रहा है। बस मेरा एक विचार है, मेरे कुछ बातें हैं, उन्हीं के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। रहा सवाल भोजपुरी और मगही का, हम 1000 बार रिपीट करते हैं अपने वीडियो में कि मुझे ना तो भोजपुरी वाले भाइयों से शिकायत है, ना मगही बोलने वाले बंधुओं से शिकायत है, क्योंकि भोजपुरी भोजपुर क्षेत्र आसपास की भाषा है, मगही मगध क्षेत्र के आसपास की भाषा है। और भारत की खूबसूरती क्या है? कहा ही जाता है विविधताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही भारत है। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो फिर मेरा जो झारखंड है, इसे अतिक्रमण करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? और झारखंड का जो निर्माण हुआ है, अगर आप इस निर्माण को स्टडी करेंगे, हमारे जो महापुरुष हैं उनको स्टडी करेंगे, या फिर जो आंदोलनकारी आज जीवित है उनको अगर स्टडी करेंगे और उनसे पूछा जाए कि झारखंड आपने क्यों बनाया है, तो उनका उत्तर रहेगा अलग भाषा, परंपरा और संस्कृति। इसी के आधार पर हमने झारखंड बनाया है। यदि आप बाहर की संस्कृतियों को यहाँ थोपने का काम करते हैं, अतिक्रमण करने का काम करते हैं, तो निस्संदेह धीरे धीरे जो झारखंड का मूल पहचान है, झारखंडियत, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसा करना अन्याय होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। और फिलहाल झारखंड के सम्मान और अधिकार पर बाहरी लोगों ने अतिक्रमण किया है, डाका डाला है, और हमारी लड़ाई यही है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी भाषा से नहीं है। हाँ जी, ये सत्य बात है। मेरी उम्र शायद 1 साल सवा साल थी जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था, शहादत हुई थी, और विनोद बाबू के काफ़ी करीबी थे, और उन्होंने मरते समय भी, उनके साथी हैं, अभी मेरे गांव जाइए उनसे पूछिएगा उनका अंतिम संदेश क्या था। मेरे पिताजी का अंतिम संदेश यही था कि विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनना चाहिए, और मेरे बारे में कहा कि हमारे गिदवा छोटे हो तनिया कर देखभाल करियो। इससे ज़्यादा उनका कोई वचन नहीं था। उन्होंने मरते मरते भी यही कहा था कि विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनना चाहिए। और मैं इसी शहीद पिता का पुत्र हूँ। मेरा भी मकसद यही है, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, सिद्धू कानू, निर्मल दा के सपनों का, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के सपनों का झारखंड कैसे हो, उस पर चिंतन करना, उस पर बात करना, लोगों को जागरूक करना मेरा भी मकसद है। ये बहुत बड़ी बात थी जिसको, और मैंने पूरा प्रयास किया कि ये बात को इसलिए दबाया ही जाए, लेकिन पता नहीं लोगों ने मुझसे सवाल किया। तो फिर जब आंदोलन, खासकर 30 तारीख की जो मानव श्रृंखला थी, उसमें लगभग 3-4 लाख की आबादी जब मैंने देखा सड़क पर कि माताएं बहनें भी सड़क पर आ गई हैं, तो मुझे एक शक्ति मिला कि अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, ये आंदोलन खड़ा हो चुका है, और ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है। बार बार कुछ लोग इसे प्रयास करते हैं रंग देने का, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दम है तो कोई पार्टी, कल ही सुने किसी पार्टी का स्थापना दिवस था, 100 लोग जमा नहीं हो पाए। परसों किसी पार्टी का स्थापना दिवस होगा, 50 लोग नहीं जमा होंगे। लेकिन ये आंदोलन शुद्ध रूप से झारखंडियों का आंदोलन है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई पार्टी नहीं है, जिसमें कोई नेता नहीं है, जिसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है। ये शुद्ध रूप से झारखंडी आवाम का आंदोलन है। इस बारे में बताएं आपकी सोच। सबसे पहली बात, झारखंड के लोग बहुत भोले भाले लोग होते हैं। इनका सदियों से इतिहास रहा है, इन्होंने सबको अपना माना है। लेकिन जिनको इन्होंने अपना माना है, अब कहीं जाइए, किसी आज अतिक्रमण जगह का हिस्ट्री को खोलिए, किसी स्थानीय लोगों ने उनको बसाया होगा, एक बित्ता जमीन देके बसाया होगा, आज भी महल बनाकर खड़े हो गए हैं। और वो जिस व्यक्ति ने उन्हें बसाया है, उसका घर परिवार वहां से भागता हुआ दूर कहीं चला गया। तो झारखंडी लोग आज निसंदेह पसंद करने का कारण यही है कि मैंने जो भी बातें कही हैं, मैंने कोई बेफिजूल और अनावश्यक बातें नहीं की हैं। ऐसा नहीं कहा है जो मंत्री लोग फेंकने वाला बात, नेता के वादे और इरादे वाला बात। मैंने वही कहा है जो न्याय संगत हो, मैंने वही कहा है जो संवैधानिक है, मैंने वही कहा है जो वाजिब हो, जो सत्य पर आधारित हो। चाहे इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, या फिर आपके संविधान की बात हो, या फिर हमारे कल्चर की बात हो, मैंने उन्हीं बातों को रखा है तर्क के साथ, जो वास्तविक बातें हैं। इसलिए लोगों ने मुझे पसंद किया। और थोड़ा सा, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं खुद PhD कर रहा हूँ, एक छात्र हूँ, और मैंने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी मुझे मान रही है, मुझे सुन रही है, मुझे समझने का प्रयास भी कर रही है। आगे आप लोगों का कदम क्या होगा भाषा आंदोलन को लेकर? भाषा आंदोलन, हम बार बार कह रहे हैं कि भाषा आंदोलन एक खोज है। हमारी लड़ाई है स्थानीयता की, हमारी लड़ाई होगी डोमिसाइल की, क्योंकि सभी जो स्टेट है सबका डोमिसाइल है। अगर मान के चलिए, अगर डोमिसाइल नहीं होता स्टेट का, अगर पूरा देश इंडिया कन्याकुमारी से कश्मीर तक
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर इंडिया एक होता और पुलिस की वैकेंसी आती तो सारा नौकरी होता पंजाबियों के पास, अगर टीचर की वैकेंसी आती तो सारा नौकरी होता बंगालियों के पास। इसका मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, इसीलिए स्टेट बना है। इसीलिए स्टेट बना है कि वहां के जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। भारत का संविधान अनुच्छेद 16(3) भी कहता है कि सरकार संसद का कर्तव्य है कि जो मूलवासी हैं उस क्षेत्र के राज्य के, उन्हें नियोजन में अवसर प्रदान किया जाए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 विधानसभा को कहती है कि आपके लोग अगर पिछड़ रहे हैं, अगर संभव नहीं है विकास धारा में आने का, तो आप उस पर तैयारी कीजिए। यही वो यहाँ भी खाना है और छीन के खाना है। जो लोग अपना अपना खा रहे हैं उनको हमसे कोई शिकायत नहीं, वो बिहारी रहे, बंगाली रहे या यूपी का रहे, चाहे असम का रहे, जो अपना अपना खाते हैं उनको हमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। जो किसी का छीन के खाता है, जो लूट के खाता है, जो लुटेरे लोग हैं, उनको आज दर्द हो रहा है। क्योंकि झारखंड में झारखंडी लोग क्या कर रहे हैं, चलिए टुंडी के जंगल में झारखंड के लोग पत्ता बेचते हैं, झारखंड के लोग दतवन बेचते हैं। हम बता रहे हैं हमारी दादी जो है चुकरू बेचती थी। चुकरू समझ रहे हैं? अगर चुकरू नहीं समझते तो आप झारखंडी नहीं है। वीडियो में जो लोग हैं कहते हैं कि हम चुकरू समझ में नहीं आ रहा है, आप झारखंडी नहीं है। चुकरू यानी घोंग। तो हमने अपनी दादी को देखा है पर्वत पहाड़ों से पत्ते लाकर घोंग बनाते हुए, चुकरू बनाते हुए उसको बुधनी आटे बेचते देखा। तो झारखंड की ये स्थिति है। और बाहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लाखों का कोयला चोरी से बेच रहे हैं, अभी चोरी से बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं। तो हमारी लड़ाई वही है। झारखंड झारखंडियों के लिए है, एक नीति ऐसी बने जिसमें झारखंड का उत्थान हो, नियोजन नीति हो, चाहे डोमिसाइल की नीति हो या फिर भाषा की नीति हो, शुद्ध रूप से वो झारखंडी का अधिकार होना चाहिए। यदि कोई लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह गए हैं, बस गए हैं, वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता को सीखे, कोई आपत्ति नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, यहाँ सब पढ़ने, सब नया लड़का लोग इन लोग समझ भी जाएगा। क्रिकेट का उदाहरण देंगे, क्रिकेट खेल का। आप जाइए वेस्ट इंडीज का टीम को देखिए, उसमें आपको मिलेगा गंगा, रामनारायण, चंद्रपोल। ये सब नाम सुनने के बाद क्या लगता है कि ये तो इंडियन नाम है, सुनने के बाद। और ऊपर से ये लगा कि ये हिंदू नाम है। राम यानी क्या? हिंदू। शिव यानी क्या? हिंदू। लेकिन वो क्रिश्चियन है। वो क्या है? क्रिश्चियन है। अब बोलिए कैसे? क्योंकि जब इंडिया में उनके पूर्वज थे तब वो हिंदू थे, लेकिन जब वो वेस्ट इंडीज चले गए वो क्रिश्चियन बन गए। इसका मतलब क्या है? जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो ये जहां से आए हैं आपत्ति नहीं है। आप झारखंड में आ गए हैं, झारखंड की भाषा संस्कृत सीखिए, झारखंड के स्कूल कॉलेज में यहाँ की भाषा पढ़ाई जाए, यहाँ की भाषा सीखिए, हमें कोई शिकायत नहीं है। और रहना चाहते हैं आप, अपने कल्चर को यहाँ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये डोमिनेटिंग पर्सन है। डोमिनेटिंग चीजें अब यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि झारखंड एक सुंदर प्रदेश है। ये जल जमीन जंगल का द्योतक है, इन्हीं के अनुसरण में जीवन यापन किया है। नदी नाला पर्वत पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग हैं हम लोग किसी का अतिक्रमण स्वीकार अब नहीं करेंगे। बहुत हुआ, बहुत कुर्बानी दी। यही बगल में शक्तिदा की कुर्बानी हुई, शहीद शक्तिनाथ महतो। यही बगल में प्रभु चौक आप आए, वहां देखें तो हमने सैकड़ों नहीं हजारों की गिनती में हमने बलिदान दिया है। अब वो समय गया, अब हमें अपने हक और अधिकार को लेने की बात आया है। और मैं पुनः कहूंगा युवाओं से, साथियों से, कोई पार्टी नहीं, अगर कोई पार्टी बयान दे रही है कि हम आजसू के हैं, कोई अगर कह रहे हम जेएमएम के हैं, कोई कह रहे अगर हम कांग्रेस के हैं, कोई कह रहे हम बीजेपी के हैं, एकदम सीधा खंडन है। शुद्ध झारखंडी आंदोलन है, शुद्ध झारखंडी आंदोलन है। और किसी पार्टी में अगर इतना ही दम है तो उनको चुनौती देते हैं, वह जाए और अपना घोषणा करे अपने झंडे, अपने बैनर के माध्यम से कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं भाषा आंदोलन का। वहां 3 लाख थी ना, उनको 300 भीड़ नसीब नहीं होगी। बशर्ते शर्त होना चाहिए आप अपने बैनर तले, आप अगर झारखंडी का नाम लेंगे तो भीड़ होगी। ये झारखंडियों की भीड़ है, इसलिए इस बात का ध्यान पार्टी रखे, कोई अनर्गल बयान ना दे। और मैं सीधा रिपीट करूंगा, आज झारखंड को, झारखंड के युवाओं को आवश्यकता है। असम 1980 के दशक में 85 में जो असम का कंडीशन था, कुंवारों की सरकार, आज उन्हें वो कर दिखाना होगा। अब मैं कुंवारों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि शादीशुदा भाई लोग हमसे गुस्सा हो जाएं। कुंवारों को हम इसलिए कह रहा हूं कि फिलहाल वो मोह माया से दूर है। और कुंवारों में भी ऐसे कुंवारे हैं जो प्रेम इश्क कर रहे हैं, चाहे बहन रहे या भाई रहे, वो प्रेम का कोई स्थान नहीं है, इसके का कोई स्थान नहीं है। जो इनकलाबी हैं वे आगे आए, जो इनकलाबी हैं वे आगे आए, झारखंड को जलने से बचाएं। और आखिर हम कुंवारों की सरकार की बात कर रहा हूं तर्क देकर, तो इसलिए ना कि जो लोग शादीशुदा है उनके ही बच्चे पढ़ेंगे ना भाई। हमारी लड़ाई कुंवारों, भले हम कुंवारों को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हम तो शादीशुदा जो है उनके लिए ना लड़ रहे हैं। उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चों को ही ना नौकरी मिलेगी, आखिर हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी होता है कि मेरा स्टेटमेंट को लोग काट के 30 सेकंड निकालते, बोले तो बोला कुंवारों की सरकार। जी नहीं, ये हम तर्क दे रहे हैं असम के तर्ज पर। ऐसे लोग आए जो इन सत्ताओं को उखाड़ के फेंके। और इनको मगरूर किस बात का है, घमंड किस बात का? आप जार का इतिहास पढ़िए, जार का, शायद रूस के राजा जार का इतिहास पढ़िए। एक आइडिया, मार्क्स ने एक ही लाइन कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर द्वार, ना तुम्हारा पहचान, ना तुम्हारी इज्जत, कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ मजदूर हो, तुम्हारे पास सिर्फ बेड़ियां है। तो हम भी झारखंडियों को सीधा संदेश देंगे, आज एक हो जाओ। आज अगर एक नहीं होगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे सवाल करेगी, गुलामों की जंजीरों में जकड़ती जाएगी। आज जागना हो झारखंडी को, क्योंकि हम
बिहार नहीं गए अधिकार मांगने के लिए, हम बंगाल नहीं गए अधिकार मांगने के लिए, हम छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं। झारखंड में अगर झारखंडी अधिकार मांगता है तो यह संवैधानिक कैसे हो सकता है? आज पेट में दर्द होने लगा है उनका। जो लोग